फ्रेंड्स, आज शांतनु बार्ड्स चैनल पे ऐसे टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को अगर सही से इसको ग्रैब कर लो, मतलब पकड़ लेते हो, तो आपको बहुत मदद मिलेगा। क्योंकि इसको आपको देखना नहीं है, समझना, मतलब समझना है। क्योंकि हम लोग जो डाइट बार्ड्स को मेंटेन करते हैं या सॉफ्ट फूड बार्ड्स को प्रोवाइड करते हैं, इतना हम लोगों को भीतर में ये नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, हालांकि नहीं है। जो हम लोग जो तरीके से जो किस्म का खाना सॉफ्ट फूड के भीतर, एक फूड हो गया, स्प्राउट फूड हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, सोप फूड हो गया, जो कुछ भी हम प्रोवाइड करते हैं उनमें से इतना जान लीजिए 30-45% कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का ज़रूरत है। नहीं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है पहले जान लीजिए। मैं आज के डेट में, मतलब आज तो वेडनेसडे है, वेडनेसडे है, तो हाँ वेडनेसडे है। इस वेडनेसडे में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये मतलब पूरी सॉफ्ट फूड में आज जो जुगाड़ किया है, वेडनेसडे को सिर्फ ये प्रोवाइड करता हूँ मैं, ठीक है। बाकी दिन में अलग अलग किस्म का मैं सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करता हूँ, जिनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का एक बैलेंस मात्रा में हमेशा प्रोवाइड करता हूँ। तभी जाके मेरा हर एक बार्ड्स, लव बर्ड्स को मेरे अगर एक एक पीस के हिसाब से पकड़े तो मेरे पास लव बर्ड्स दोनों सेटअप मिला के 130 लव बर्ड्स हैं। हर एक मतलब सुस्त नहीं है, एकदम प्रॉब्लम फ्री है, प्लेफुल है। अब देख ही सकते हो। पहले सॉफ्ट फूड देख लीजिए, देखते देखते चलिए बात करते हैं। क्योंकि मैं हमेशा से स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, गेहूँ, आज गेहूँ नहीं दिया, भुट्टा, ये सारे चीज़ में ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि इनमें से जितने मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का सोर्स होता है, उसके साथ भी मतलब उसके अलावा कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, जैसे स्वीट कॉर्न में विटामिन बहुत रिच मात्रा में विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, ई होता है, डी होता है। मतलब कुल मिला के अगर आप यही खाना को अगर आप लोग समझ लेते हो ना, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये सारे डेफिशिएंसी अगर होने लगे, क्योंकि हम लोग क्या, आप लोग तो एक हमको मतलब हम क्या कैसे समझाएं। देखिए, आप लोग जो प्लेट देख रहे हो, ये एक बार्ड्स के लिए, ये एकाधिक बार्ड्स के लिए, ये एक दिन में नहीं हुआ। मैंने भी दिक्कतें आए, हम दोनों को, मतलब मेरा वाइफ और हमको, जो क्या प्रॉब्लम आ सकता है उसको, मतलब क्वांटिटी ऑफ जो चीज़ें देना पड़ेगा, मतलब सॉफ्ट फूड, उसको हम एक दिन में नहीं सीखा। इसको सीखने में हमको सालों साल लग गया, मतलब मिनिमम 3 to 4 साल मेरे को लगा दोनों को, जो सॉफ्ट फूड का बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो इसीलिए एक दिन में हम नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन समझ सकते हो जो क्या हम बोलने वाले हैं इस वीडियो में। ये जो चीज़ है, ये अगर आपका डेफिशिएंसी हो जाता है तो आपका बार्ड्स का स्किन डल हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा, अंडरवेट हो जाएगा, ब्रीड अच्छा से नहीं करेगा, हमेशा थका हुआ महसूस करेगा मेंटली एंड फिजिकली। क्योंकि बॉडी शुगर, हम एक्स्ट्रा एडेड शुगर का बात नहीं कर रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक तरीके से मान लीजिए शुगर, ठीक है। उस शुगर को जो एक नेचुरल, जैसे फैट, ओबेसिटी का बात नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब बहुत फैट बन गया, ऐसे फैट नहीं। लेकिन शरीर में एक मात्रा में फ़ैट की ज़रूरत है, प्रोटीन की तो सख्त ज़रूरत है। प्रोटीन के भीतर अब दो तरफ का प्रोटीन होता है, एक है वेजिटेरियन प्रोटीन, एक होता है एनिमल प्रोटीन। ये भी इसका भी भीतर में एक बैलेंस होना चाहिए। बाकी देखिए, मैं एक वीडियो पूरा, एक दादा का या 2-3 भाई का, एक दादा का रिक्वेस्ट आया है जो कौन सा वेजिटेबल्स में कौन सा न्यूट्रिशन है उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। मैं छोटा मोटा जो बार्ड्स को आप लोग प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर ज़रूर आप लोगों के लिए शेयर करूँगा। क्योंकि पूरा शेयर नहीं कर सकता हूँ, मैं क्लियर बोल रही हूँ। इसीलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत ही एक वाइटल पॉइंट है जो हम मेरे खुद के, जो अभी आगे जाके जो मैं ऑडियो विजुअल बुक निकलने वाले हूँ उसमें रहेगा, या कोई भी ऐसे कोई मतलब स्टोरेज जो हम करने वाले हैं, चाहे वो किताब के रूप में हो या ऐसे कोई टेक्नोलॉजी जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से हो, उसमें सारी चीज़ बताया जाएगा। बाकी ये जो वीडियो जो हम अभी जो बना रहे हैं, ये भी एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। क्योंकि आपका बार्ड्स का ये जो आज के डेट में स्थिति है, यहाँ तक कि ये भी जान लीजिए,
जो बॉडी में जो वाटर कंटेंट है वो, देखिए बर्ड्स कितना पानी पीते हैं, हर एक अलग अलग सीजन में अलग अलग पानी इंटेक्ट होता है। लेकिन सॉफ्ट फूड अगर आप 365 डेज यूज़ कर रहे हो, चाहे वो सोक फूड हो, वेजिटेबल्स हो, स्प्राउट फूड हो, एग फूड हो, कुछ भी हो, उससे जो पानी का जो मतलब कंटेंट है बॉडी में जाते हैं, वो भी एक स्टेबिलिटी है, वो भी एक मतलब सोर्स ऑफ वाटर होता है बॉडी में। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका बार्स, आप क्या देखोगे, आप क्या देखते हो, आप जो देखते हो वही हमको बोलते हो। क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये बैठ चुका है जो हम कर रहे हैं वो सही है नहीं। अगर सही होता तो आउटपुट भी सही आता, मतलब निकल के बाहर आता। सही नहीं हो रहा है ना। अब थोड़ा सा ऐसे एक लव बर्ड्स को, एक पेयर लव बर्ड्स को कितना चाहने की ज़रूरत है, आप बोल सकते हो। नीचे वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट्स कीजिए। एक पेयर लव बर्ड्स को अगर मैं मान लीजिए स्वीट कॉर्न प्रोवाइड करूँ, जो मेरे हर बर्ड्स खाते हैं, कितना स्वीट कॉर्न की ज़रूरत है, मतलब काउंटिंग में बोलिए, 1 2 4 5। एक पेयर लव बर्ड्स को कितने, 1 चम्मच गेहूं की ज़रूरत है या 2 चम्मच या 4 चम्मच। तो ये सारे वेजिटेबल्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों को जो सही लगते हैं। लेकिन हर जो सही वो साइंटिफिक नहीं है। जो साइंस है वो सही होना चाहिए, मेरी बातों को गौर कीजिए। हर जो सही चीज़ हम लोग करते हैं वो साइंटिफिक वे में नहीं होता है। लेकिन हर साइंटिफिक वे एक रूट होता है, उस रूट को हम लोग अगर पकड़ ले, और एक दिन में ये पकड़ में नहीं आएगा, इसको आपको हैबिट करना पड़ेगा। आपको बर्ड्स को, मैंने बहुत बार बोला, बर्ड्स को सिर्फ घर में रखना नहीं है। देखिए देखने में तो मज़ा आता है, आनंद भी होता है। एक बर्ड्स लवर के सामने बर्ड्स हिल रहा है, कूद रहा है, मतलब खेल रहा है, कूद रहा है, प्लेफुल है, बहुत ही शांति की बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, उसको आपको समझना पड़ेगा वो उसका क्या रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो मेंटली हो या फिज़िकली हो। तभी जाके एक बर्ड्स को, एक पेयर बर्ड्स हो, एक बर्ड्स हो या 200 बर्ड्स हो, आप उसको प्लेफुल रख सकते हो। नहीं तो आपके सेटअप में हर दिन नहीं तो डायरिया का, नहीं तो वीकनेस का, नहीं तो आज ब्रीडिंग नहीं हो रहा है, कल लूज मोशन हो रहा है, कल ये हो रहा है, परसों स्किन डिजीज़ हो रहा है, मतलब ये सारी चीज़ लगा रहेगा। क्योंकि ये सारे न्यूट्रिशन में बॉडी में, ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो या बर्ड्स बॉडी हो, हर बॉडी में ज़रूरत है। अलग अलग बॉडी के हिसाब से, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग प्रोटीन की ज़रूरत है, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, अलग अलग फैट की ज़रूरत है। मैं अदर्स वाइटामिन का या कैल्शियम, आयरन जो सॉल्टेड है उसके बात नहीं बोल रही हूँ, मैं इसके बात बोल रही हूँ जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का कितना ज़रूरत है। सो ये जो आपने वीडियो क्लिप देखा, तो मेरा हर रोज़ का डाइट में होता ही होता है। उसके अलावा और भी ज़्यादा मतलब जो एक बैलेंस, वो भी एक बैलेंस मात्रा में एक ग्रीन वेजिटेबल्स होता है जो सीजनेबल है। मान लीजिए अभी तो गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है, मैं सीम प्रोवाइड करता, सीम नहीं सॉरी, हाँ जब मिलता है प्रोवाइड करता हूँ मैं। ब्रोकोली मेरे डाइट में होता है, मेरा बरबोटी या बीन्स हो जाता है, जो उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेंगल, अभी कब बीच बीच में ना नाम भूल जाते हैं, उसका जो गोभी बोलते हैं ना, जो फ्लावर वाला जो पत्ता होता है, बंगाली में हम लोग फूल गोभी बांधा गोभी बोलते हैं। जो आप उसको मतलब उतारोगे तो एक एक पत्ता निकल आएगा, उसी की भी ज़रूरत है। मिलता है तो गाजर की ज़रूरत है, क्योंकि गाजर में बहुत सारे विटामिन्स का, उससे मेन जो विटामिन है विटामिन ए की सख्त ज़रूरत है बर्ड्स बॉडी में। इसके अलावा पॉटल ले लीजिए, आप कुमड़ो ले लीजिए, ये सारे चीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन कुमड़ो, ये सारे जो चीज़ें हैं वेजिटेबल्स, आपको मान लीजिए बच्चा को खिला रहे, इस टाइम पे प्रोवाइड मत करो, क्योंकि इसमें विटामिन के रिच मात्रा में होता है, फिर से ब्रीडिंग में आ जाता है। सो ये जो बैलेंस आपको सीखना है। अगर आप सच्चे मन से आप बर्ड्स को प्लेफुल रखना चाहते हो तो आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नहीं तो आप भी उन भीड़ का एक हिस्सा बन जाओगे जो ऐसे दे दी, मतलब एक प्लेट है, सब कुछ दे रहे हैं लेकिन कोई बैलेंस मात्रा में नहीं है। अब लोगों का देखिए दिमाग में यही घूमते, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, भर के खाना दे रही हूँ, फिर भी मेरे बर्ड्स कैसे वीक बैठे हुए हैं। उसका एक ही लॉजिक है, आप साइंटिफिक वे में या लॉजिकल वे में नहीं कर रहे हो। जिसका जो ज़रूरत है, जैसे लव बर्ड्स को अलग किस्म का, मतलब
लव बर्ड्स को जिस मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत है, एक कनूर को अलग मात्रा में, एक जावा को जितना ज़रूरत है फिंच की नहीं है, फिंच की जितना ज़रूरत है वो बजीज को नहीं है। ये बैलेंस डाइट सीखने में मेरे 4 साल लग गया। इसीलिए मैंने खुद को बोलता हूँ, मैं एक मतलब इसके ऊपर मैं बाखूबी स्टडी किया, तभी जाके देखिए विप्लस का जो जन्म हुआ 2019 में एंड पे, या बोल सकते हो आप लोगों के सामने जब आया वो 2020 हो गया था। इतना इफ़ेक्टिव एक डाइट है बर्ड्स का नेचुरल। क्योंकि मैं कभी विप्लस जो लोग लिए हैं, मैं हेटर का बात नहीं बोल रही हूँ, जो मेरे को मतलब इस चैनल को हेट करते हैं या मेरे को हेट करते हैं या हिंसा करते हैं, उसके अलावा हर मुख से एक ही बात है, विप्लस ज़बरदस्त फूड है। उसके लिए क्यों? क्योंकि 6 महीना हमको लगा विप्लस को बैलेंस करने में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, विटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स, बाकी जो जो एक न्यूट्रिशन का ज़रूरत, कंप्लीट जो न्यूट्रिशन डाइट माना जाता है, उसको फिंच के लिए क्या होगा, जावा के लिए क्या होगा, कॉकटेल के लिए क्या होगा, बजीज के लिए क्या होगा, अलग अलग पार्ट्स को। लेकिन वी प्लस तो आप एक ही दे रहे हो, लेकिन जब वो इंटैक्ट हो रहा है बॉडी में, मतलब वो खा रहा है, उसके हिसाब से बॉडी में काम कर रहा है। एक बैलेंस मात्रा में 6 महीना लग गया। ये तभी मैं कर सकता हूँ, मतलब किया, कर सकता हूँ नहीं, मैं तभी कर पाया, बट न्यूट्रिशन को मैंने समझा। इसलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आपका डाइट में ज़रूर रखिए। अभी बोलेंगे दादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जैसे मैंने दिखाया, आप गेहूँ उठा लीजिए, आप भुट्टा ले लीजिए, आप स्वीट कॉर्न ले लीजिए, आप आपका अरे बोलिए ना बेबी कॉर्न ले लीजिए, आप गेहूँ ले लीजिए। ये सारी चीज़ों में आपका कार्बोहाइड्रेट, और भी ग्रीन वेजिटेबल्स होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल मैं उठाऊँगा, जो वेजिटेबल्स में प्रोटीन का जो सोर्स होता है उसको बैलेंस करने के लिए एक वेजिटेबल्स काम पे नहीं होता है, उसको सही मात्रा में बैलेंस करने में। अभी लीजिए, आप मान लीजिए मैं पकड़ लेता हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ अभी, एक लव बर्ड्स को 25 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है, पकड़ 25 ग्राम नहीं, 25%, 25% प्रोटीन की ज़रूरत है। तो मैंने मान लीजिए मैंने बीम्स प्रोवाइड किया, तो बीम्स पे जो प्रोटीन का सोर्स है, पर 100 ग्राम, मतलब न्यूट्रिशन को ऐसे हिसाब किया जाता है, पर 100 ग्राम बीम्स में कितना प्रोटीन आता है। ठीक है, ध्यान में लगाइए, जब भी आप न्यूट्रिशन को ऊपर स्टडी करोगे ये बात ज़रूर आएगा। 100 ग्राम के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको पकड़ कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखा जाता है उसका 25% ज़रूरत है, इधर 10% है, तो बाकी चीज़ों को भी आपको हर रोज़ 25% प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है। तो एक सिर्फ बीम्स देने से नहीं होगा, बाकी जो वेजिटेबल्स है उसको भी बैलेंस। हाँ, अभी बोल सकते मान लीजिए बाकी मैंने मान लीजिए बीम्स दे दिया आप कुछ और 1-2 वेजिटेबल्स दिए, जिससे एक बैलेंस बना, उनमें से 2% ज़्यादा हो गया, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब ओवर प्रोटीन का खतरा है, लीवर और इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ तक कि किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके साथ साथ एनिमल प्रोटीन को भी बैलेंस करना पड़ता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं विंटर में छोड़िए, अभी समर सीजन में मेरा 4 टाइम, मतलब सप्ताह में 4 दिन एक फूड जाता है, चाहे कितना भी धूप हो, कितना भी बारिश हो, कितना भी कुछ हो, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं उसको रेडी किया हूँ, मैं जानता हूँ ये डाइजेस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तभी मैं प्रोवाइड करता हूँ। क्योंकि देखिए एक टीचर को हमेशा मान लीजिए वो 10 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, वो खुद जानते हैं ये 10 तो पास आउट नहीं होगा, उनमें से 2 अच्छा रिज़ल्ट करेगा, बाकी निकल जाएगा। वैसे ही मैं बर्ड्स को रेडी किया हूँ, तो मैं खुद जानता हूँ वो कौन सा खाना को कैसे रिएक्ट करेगा। वो एक फूड को इतने गर्मी पे मौसम, अभी तो गर्मी पड़ा ही नहीं है, आ रहा है गर्मी, वो डाइजेस्ट कर पाएगा? हाँ, डाइजेस्ट कर पाएगा, क्योंकि मैंने उसको रेडी किया है छोटी उम्र से। मैंने कभी एडल्ट बर्ड लेके काम नहीं किया, मैं हमेशा सेल्फ फीडिंग। आज ज़्यादा से जैसे इस कुछ दिन पहले एक दादा ने कुछ बर्ड्स को हमको दिया है, हाई म्यूटेशन लव बर्ड्स, तो सेमी एडल्ट के स्टेज में है, मतलब फर्स्ट क्लास का बेबी है, सेमी एडल्ट के स्टेज में है। ज़्यादा मैं सेल्फ फीडिंग बेबी को, मतलब वो नया नया खाना सीख रहे हैं, उड़ पा रहे, उसी से मैं खुद के घर में रेडी करता हूँ। और मेरा सक्सेस का यही राज है, जो छोटे उम्र से मैं हमेशा पेशेंस को पकड़ के रखता हूँ, खोता नहीं हूँ, चाहे कितना भी टाइम लग जाए।
इस फील्ड में हड़बड़ी का, अगर आप हड़बड़ी में हो तो इस फील्ड में मत आइए, आपसे नहीं होगा। अगर आपके भीतर धीरज है, पेशेंस है, तब आगे बहुत लंबा जाओगे, लंबे रेस का घोड़ा बन जाओगे, नहीं तो अब मुंह के बल गिरोगे। क्लियर बात, पकड़ लीजिए इस बात को। तो इसीलिए एक फूड एक एनिमल प्रोटीन है, तो उस लव बर्ड्स को, एक पेयर लव बर्ड्स को सारे कुल मिला के जो प्रोटीन की ज़रूरत है उसको हमको बैलेंस करना पड़ा। इसी को पक करने में हमको 4 साल लग गया। चाहे वो लव बर्ड्स ले लीजिए, अभी देखिए मेरा कॉलोनी है, अभी तो कॉलोनी में बेबीज़ भी है, तो उसको बैलेंस करने में मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं पूरी ये जो डिपार्टमेंट है सॉफ्ट फूड का मेरा वाइफ संभालते हैं। आज तक जब से वो मतलब उसके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया, आज तक कभी प्रॉब्लम ने नहीं देखा मेरे बर्ड्स को। मतलब वो जानते, मतलब उसका आँख भी बंद कर दो ना, मैं उसका सुख्याति नहीं कर रही हूँ, मतलब बराबर नहीं कर रही हूँ, जो है वही बोल रही हूँ। ये उसके स्थान पे कोई और भी हो सकता था अगर वो नहीं होता, लेकिन मन से किया उन्होंने। ये ज़रूरी है जो सुबह 4 बजे उठ के हर बर्ड्स के लिए मतलब अपने मतलब रेडी करना खाना, जिसको धोना है धुलना, जिसको बॉयल करना है बॉयल करना है, एग को बॉयल करना है, राइस को बॉयल, ये सारी चीज़ उसका डिपार्टमेंट है। तो देखिए एक पेयर बर्ड्स को तो कोई भी दे सकते हैं अगर जान जाए, लेकिन अगर मान लीजिए आपके अचानक से वो भी बैलेंस देखिए, 10 एडल्ट बर्ड है, बाकी उसका हर एक का 2-2 बर्ड्स है, मतलब बेबी है तो उसको भी तो एकदम बेबी बर्ड्स है, तो उसको कैसे बैलेंस, मतलब एक प्रैक्टिस है, ये हैबिट है। तो इसीलिए ये आप भी कर सकते हो। इतना जितना कॉम्प्लिकेट लग रहा है आपको, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है। आपको सिर्फ फोकस करना पड़ेगा, आपको सिर्फ स्टडी करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें बनेगा। और उसके लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपका मनी नहीं, आपका टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये भी आज एक वीडियो में मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट पॉइंट, अगर सीड्स का मान लीजिए, जैसे लोग बोलते सीड्स बहुत चढ़ रहा है दाम, मैं बर्ड्स को सीड्स ना भी प्रोवाइड करूँ तब भी मेरे बर्ड्स हंसी खुशी ब्रीड करेगा, हंसी खुशी जिएगा, क्योंकि मेरा सीड्स का हैबिट कम है, सॉफ्ट फूड का हैबिट ज़्यादा है। वो भी हम लोग जो खाना खाते हैं, मतलब चिकन बिरयानी का बात नहीं बोल रही हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये ज़्यादा जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो सारे खाने में मैंने बर्ड्स को रेडी किया है। अगर मैं मान लीजिए सीड्स का कॉस्ट इतना बढ़ गया, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ख़रीद नहीं पा रही हूँ, या मिल नहीं रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं सॉफ्ट फूड से बैलेंस कर दूंगा। वो अच्छा खासा ब्रीड भी करेगा, जिएगा भी लॉन्ग टाइम। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट की बैलेंस बनाइए, तभी जाके आप अच्छा एक ज़िंदगी उसको प्रोवाइड कर पाओगे, तभी जाके ये सीना टाइम नहीं होगा, डाइजेशन सही होगा, बॉडी अपने प्रॉपर रन मतलब वर्किंग कंडीशन में होगा, स्किन डिजीज़ नहीं होगा, मतलब उम्र बढ़ेगा नहीं, उम्र के अनुसार बर्ड्स का ग्लेसनेस बढ़ेगा, ब्राइटनेस बढ़ेगा, वो हैप्पी रहेगा और मेंटली फिजिकली हैप्पी रहेगा, सबसे बड़ी बात है। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।